बहुत तेजी से किया है इतने सालों में। और हम ज़्यादा से ज़्यादा होली, दिवाली, रक्षाबंधन के अंदर हमारे जो हनुमान जी, गावड़िया हनुमान जी के वहाँ होली का त्योहार होता है, उसमें लाखों पब्लिक आती है। हमसे हम उन्होंने नशा मुक्त काम करने का काम किया है। त्योहारों में दारू पी के आना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, दारू पी के आएगा तो उसके ऊपर दंड दौर की जाती है। हमारे हिराबा के पूर्वों के आधार से हमने जो योजना चलाई है वो परम पीढ़ी से चलती आ रही है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा एसटी वर्ग एवं राजपूत समाज में काम किया है। दूसरी बात ये है कि हम अगर विधानसभा का टिकट हमको मिलता है और हमको अगर टिकट देती है पार्टी, तो हम चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। दूसरी बात, हम लोग पार्टी का काम करते-करते हमारे को 35 साल हो गए हैं। अगर संगठन हमें टिकट देता है, तो हम विकास, रोजगार और रेलवे की बात करेंगे। रेलवे की बात अभी तक सारे लोगों ने किसी ने नहीं कही है। हमारे सलूम्बर, प्रतापगढ़ और ये जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर तो उधर जा रहा है। लेकिन लसाड़िया, सलूम्बर, बिडावाल, पाडा, हत्ती होते हुए प्रतापगढ़ जाने की अगर सरकार योजना बनाती है, हमारे आदरणीय सांसद साहब अगर बनाते हैं, तो इस योजना में भी शामिल किया जाए, क्योंकि सलूम्बर आज जिला बन गया है। उसमें काफ़ी गरीबी है और पिछड़ा वर्ग के लोग बाग अभी तक दुखी है। और दूसरी बात यह है कि सरकारी योजना जो भी ये गरीबों के लिए लागू है, उनको बराबर मिलने जा रही है। क्योंकि राजनीतिक में खींचा-तान की वजह से इनको कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, लोग भड़काए गए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे संस्कृति के जो लोग हैं, हमारे ही समाज के लोग, जो कुछ लोग उन लोगों से मिले हुए हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, देशद्रोही का काम कर रहे हैं और हमारे भाइयों को बिगाड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सभी भाइयों अपना-अपना काम धंधा करें और पैसा कमाएँ, नौकरी लगे, अपने माँ-बाप की सेवा करें और इस फालतू भेजा-मारी में नहीं आवे, ये हमारी बात है। जिस प्रकार से आपने मुद्दे रखे हैं, एक तो रेलवे का, रेलवे जो का वास्तव में सबसे बड़ा मुद्दा है, सलूम्बर जिला हो गया लेकिन यहाँ रेलवे अभी तक सुविधा नहीं है। सुविधा है, इसके साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत आवश्यकता है कि चिकित्सा के लिए आज भी सलूम्बर के बाद अगर कोई चाहे तो उदयपुर रेफ़र ही करना पड़ता रेफर है। ही करना पड़ता है, और तीसरी चीज़ यहाँ रोज़गार के लिए। तो रोज़गार के 3 लिए। मुख्य मुद्दे हैं, इनके अगर आप उम्मीदवार होके चुने जाते हैं, तो इसके लिए क्या विकास का प्लान रहेगा आपका? सबसे पहले तो ये हॉस्पिटल के जो डॉक्टर लोग हैं, वो रिश्वतखोरी है, बेईमान लोग बैठे हुए हैं, इनको भगाऊँगा मैं, सबसे पहले काम तो ये करूँगा। और जो भी रिश्वतखोरी जो कर्मचारी है, उनके लिए काम करेंगे और वो काम नहीं करते हैं, अपनी नेतागिरी दिखाते हैं गाँव में और गाँव में कुछ लोगों से मिल के अपना दाँव लगाते हैं और लोगों के ऊपर नेतागिरी करते हैं। ये लोग सब सुपड़ी-सुपड़ी बात करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं मिला है। और दूसरी बात, आदरणीय विधायक महोदय थे, वो चलने के बाद ये और हावी हो गए। और ये दूसरे लोग जो लोग नेतागिरी करने वाले हैं, उनको न तो नेतागिरी करना आता है, ना उनको प्लान बनाता आता है और यूँ ही मूड-बैड में चल रहे हैं, साला जो मर्ज़ी पड़े वो इधर दौड़ रहा है, इधर दौड़ रहे, इधर दौड़ रहे। ऐसा दौड़ना नहीं चाहिए। पार्टी जिसको टिकट देगा उनके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि संगठन का काम है, बहुत बड़ी बात है। ये छोटा-मोटा काम नहीं है और राजनीति करने वाले ही कर सकते हैं, बहुत भारी रहना पड़ता है। अब जो कल-परसों ये बाप पार्टी वाले अपने आदरणीय राजकुमार जी और ये थावरचंद जी डामोर साहब, ये सब आए हैं वहाँ और यूँ ही खेल बिगाड़ रहे हैं। अब ये उपचुनाव आ गया, इसलिए दाँव इनका लगा रहे हैं कि जैसे-तैसे करके अपना 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 काम सुधारें। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई साहब, संगठन में चलाने के लिए दम होना चाहिए और कलेजा बहुत बड़ा होना चाहिए। छोटी बात के लिए आप 100 इकट्ठे हो जाते हो, 500 इकट्ठे हो जाते हो, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। ये तो आपकी कमेटी बढ़ाओ, 2 आदमी की, 3 आदमी की, 4 आदमी की, वो कमेटी जाके बात करे और कोई भी बात है तो बैठ के बात करो। अपन मेहनत समाज के लोग हैं, विवाद से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि लंबा चलना है तो अपने को बैठ के बात करनी पड़ेगा और समझना पड़ेगा। राजनीति को भी समझनी पड़ेगा, क्योंकि राजनीति तो बदलती रहती है, एमएलए बदलते रहते हैं, राज बदलता रहता है, कर्मचारी वही के वही है और उनको सलाहने वाला चाहिए। और आप लोग ऐसा काम कर रहे हो तो ये समाज के लिए ठोस पहुंच रही है, मेरा मेरा मानना है। मैंने अभी जितने भी दावेदारों से साक्षात्कार लिया, उनसे सबसे मेरा एक सवाल था कि सलूम्बर का जो एरिया है,
वो दूसरे जो इलाके हैं, जैसे डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ का कुछ एरिया हो गया, खेरवाड़ा तक मान लें, तो वो एसटी और एससी वर्ग में वहाँ के युवा यहाँ से आगे हैं। वो नौकरी में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में चाहो या रोजगार के क्षेत्र में। अपने यहाँ ऐसी कौन-सी कमी रह गई कि अपने यहाँ के युवा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं? ये कमी रह गई कि शिक्षा की कमी रहेगी, सबसे बड़ी बात ये। शिक्षा और ज्ञान नहीं रहा, सबसे बड़ी बात है। ज्ञान के सिवा आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है भाई साहब। और ज्ञान ऐसी चीज़ है कि पानी जो पड़ा है कि इसके ऊपर भी रास्ता निकाल देता है। तो हर आदमी अपने ज्ञान की तुलना करके चले, अपने मन को सही मतलब लगन लगा के काम करे तो हर काम आसान है। ये काम यूँ मत समझना कि हर काम बड़ा है, अपने लिए सब काम आसान है। अपन मन में ठान लेते हैं वो काम हो जाता है और संतोषपूर्वक से काम कराना पड़ता है। ये दादागिरी वाला काम नहीं चलता है और दादागिरी नहीं चलाई है तो चला के देख लो कितने दिन चलाओगे। दादागिरी से रोज थोड़ी चलता है भाई साहब। एक दिन काम चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, कभी ऐसे रोज दादागिरी वाला काम नहीं चलता है। और हम भी तो मेहनत हैं, हमारे एरिया में पाले पड़ी है, अब हज़ारों लोग बैठे हुए हैं। आज इनको तो कोई गुस्सा नहीं आया, इनको क्या पड़ी है कि जब वहाँ से दौड़ के यहाँ राजनीति करने के लिए आ जाते हैं। बार-बार यहाँ राजनीति क्यों करते हैं ये? यहाँ के खेल बिगाड़ दिया, यहाँ के लोगों को बिगाड़ दिया, युवा को रोज़गार मिलता था, उन रोज़गार को उसको छुड़वा दिया। अब इनकी पार्टी में सारे लोग 16-17 साल के छोरे ले लिए सब, कोई वोटर तो है ही नहीं। और कहीं-कहीं से बुला के लाएँगे, किसी को और मरवाएँगे और दंड भरवाएँगे और पैसा लगवाएँगे किसी का गरीब का। अभी थोड़े दिन इन्होंने आदिवासियों का यहाँ सम्मेलन किया, मैनो समाज का सम्मेलन करते ही हैं। लेकिन समाज का सम्मेलन करो तो कहीं शौक पे करो, कहीं खेल मैदान पे करो। आप रोड पे करोगे, बिजली से वो करंट आया कि वो जवान 2-3 जवान शांत हो जवान गए। आज उनके बच्चे हैं, हमारे सामने हमारे पंचायत के हैं। आज वो बहुत दुखी है, छोटे-छोटे छोरे हैं, उनको माजा मिला, सब मिला। माजा मिला तो क्या मिला, उस माजों के लिए भी लड़ाई हो गई सर। अब घरवाले कहे आधा पैसा मेरे को दो, वो कहे मेरे को दो, छोरों के खाते में डलवाओ, यूँ करके लड़ाई उस घर का नाश हो गया। इसलिए परिवार छोड़ने का काम नहीं करे और मेरा मानना यह है कि समाज के हिसाब से ही काम करे और देवी-देवता को पूजा करे, सेवा करे, माँ-बाप की सेवा पहले करे। ये सारी गुंडागिर्दी एक माँ-बाप की सेवा तो करते नहीं, ये गाड़ी लेके दौड़ते फिरते और हर जगह विरोध करते रहते। अब क्या है कि आज तो हम सब चुप बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि सालों ये कितना दिन करेंगे, करने दो एक बार। फिर हमारे भी तो पाले हैं, हमारे भी तो गाँव है, हम भी तो मेढ़े हैं, हमारे हमारे साथ राजपूत है, मेघवाल है, सालवी है, लोहार है, नाथ परिवार है और सारी समाज हमारे साथ है। और आज हम क्या है कि हम तो सारी समाज को लेके चलने वाले हैं भाई साहब। और समाज को लेके चलेंगे तो ही अपनी राजनीतिक सक्षम रहेगी और हर समाज को अपना भरोसा दिलवाएंगे कि भाई ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा काम है। और हम ये नहीं चाहते हैं कि कहीं विरोध पैदा हो और समाज को ठोस पैसे ऐसी परेशानी नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, अगर मुझे टिकट नहीं देती है तो भी मैं पार्टी के साथ हूँ। इतने दिन तो मैं मेहनत की, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं कोई पार्टी छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन पार्टी ऐसे लोगों को दे ताकि वो चुनाव अपना जीते और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाए। हाँ, सलूमर के जैसे कल ही शिलान्यास के लिए प्रभारी मंत्री और मंत्रियों ने किया, जहाँ कुछ संगठन में गुटबाजी का कुछ मीडिया के अंदर चला। इसके बारे में आपका क्या कहना है? उपचुनाव सर पर है और भाजपा में गुटबाजी के जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये उपचुनाव के गलत सवालिया निशान पैदा करता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में मेरा ये कहना है कि सारे लोग नए आए हुए हैं। कोई 10 साल से आया हुआ, कोई 5 साल से आया हुआ है, कोई 15 साल से आया हुआ, कोई पार्टी के वफ़ादार लोग नहीं है। ये पार्टी की गुटबाज़ी खींचातान करने वाले लोग हैं और इनके भरोसे पार्टी नहीं है। क्योंकि पार्टी वर्करों की है और ऐसे चापलूसी करने वाले लोगों की नहीं है। और ये चापलूसी करने वाले तो जहाँ जाओगे जाओ, उद्घाटन हो कि दूसरी कोई बात हो, विवाद तो इनको करवाना ही है। इसलिए वहाँ तक अपड़ने जावे, लेकिन ये गुटबाजी नहीं करे और अपना संगठन को ज़्यादा चलाए और ज़िम्मेवारी एक अच्छी तरह से निभावे। और ये क्या है कि सब लालच पैदा हो जाता है, कभी-कभी मेरा नाम नहीं आया, कोई कहता है फलाना नहीं आया, ढेकड़ा जी नहीं आया, पोंसड़ा जी नहीं आया। ये सब पार्टी के पीछे है। पार्टी का मान मर्यादा वो सर्वोपरि है और संगठन चलाने के लिए बहुत मजबूत लोगों की ज़रूरत है। और ये ऐरे-गहरे लोगों की मजबूत नहीं है। पार्टी में कुछ भी बातें करते हैं उल्टा-सुल्टी तो वो शोभा नहीं देती है। सर। हमारे साथ घावड़ापाल से नारा भाई थे, जिन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा सामने लाया, जो अभी तक किसी ने नहीं लाया, कि सलूम्बर जिले के अंदर रेलवे की व्यवस्था की जाए।
और ये ऐसा मुद्दा है कि अगर रेलवे की यहाँ पे व्यवस्था होगी तो रोजगार प्राप्त होगा। रोजगार के साथ-साथ औद्योगिक दृष्टि से भी आने वाले समय में रेलवे की भी बहुत प्राथमिकता रहेगी और बहुत बड़ा मुद्दा ये रेलवे का आपने रखा। इसके साथ ही इन्होंने चिकित्सा विभाग के लिए रखा है कि अगर चिकित्सा विभाग में अगर ये उम्मीदवार चुन के विधानसभा में जाते हैं, तो सबसे पहले चिकित्सा व्यवस्था के अंदर जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, उसको ये बंद कराएँगे। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना है, जो पहले भी मुद्दे आए हैं, उनको ये पूरा करेंगे। इसके बाद भी इन्होंने बात की है कि पार्टी की दे या ना दे, लेकिन ये पार्टी के साथ हमेशा वफादार थे और रहेंगे। धन्यवाद।